ढलता सूरज जाते जाते आंखों में यह सवाल लाए, क्या सुनहरा सवेरा फिर से जगमगाए। शंकाओं के घन घटा मन में समाए, डर है कहीं उजाले से हाथ न छूट जाए। तभी आसमान से परे निकला एक रोशनी का फुहारा, चंद लम्हों में ही उसने मिटा दिया काले बादलों का पहारा। जब पूछा मैंने उससे कौन हो तुम, मुस्कुराते हुए वह कह गया, बसेरा मेरा हर एक दिल की ज़मीन। कहते हैं मुझे भरोसा, विश्वास या यकीन। विश्वास वो भावना है जो हमारे अंदर जन्म से ही होती है। विश्वास करना हमारा स्वभाव है। एक नवजात शिशु अपनी माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता है। उसके ममतामयी स्पर्श से उसे यह विश्वास हो जाता है कि यही मेरी माँ है। भले ही उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, लेकिन उसे विश्वास है। वही शिशु जब थोड़ा बड़ा होता है और उसके पिता उसे स्नेह से हवा में उछालते हैं, तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसके पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। बड़े होने पर जब शिशु को बताया जाता है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, तो वह सहजता से स्वीकार कर लेता है। विश्वास का शाब्दिक अर्थ है विश्व की सकारात्मक सोच, वैचारिक सद्भावना। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वास वह सद्भावना है जो हमारे अंतःकरण में आस्था भर देती है और हमें यकीन दिला देती है कि हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। विश्वास पर ही तो पूरा विश्व टिका है। यह विचारणीय विषय है कि अगर इस दुनिया में विश्वास नहीं होता तो यह संसार कैसा होता। एक किसान कभी इस विश्वास से बीज नहीं बोता कि यही बीज आगे चल एक बड़ा वृक्ष बन उसे फल प्रदान करेगा। एक मजदूर को अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होता तो दुनिया में आज बुर्ज खलीफा नहीं होता। एक डॉक्टर को यह विश्वास ना हो कि उसकी चिकित्सा से मरीज पुनः सुदृढ़ और सशक्त बनेगा, तो आज चिकित्सा शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो कोई भी माता पिता अपनी संतान को अपरिचित शिक्षक के पास शिक्षा प्राप्त करने नहीं भेजते। तब ना ही शिक्षा होती और ना ही समाज का विकास। विश्वास वो जादू है जो असंभव को भी संभव बना देता है। विश्वविख्यात पुस्तक द सीक्रेट में इसी विश्वास पर आधारित सकारात्मक सोच का महत्व बताया गया है। यह सकारात्मक सोच ही विश्वास है। रामायण में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। निश्चय विश्वास का पर्याय है। कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है महाभारत में पांडवों की विजय। पांडवों को यह विश्वास था, भले ही वह कौरवों की तुलना में संख्या में कम थे, लेकिन परमात्मा उनके साथ है तो विजय निश्चित है। विश्वास करना हमें प्रकृति भी सिखाती है। पतझड़ भी जाते जाते बसंत का संदेशा दे जाती है। विश्वास वह शक्ति है जिससे अंधकार से भरी दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना देता है, लेकिन भाग्य पर नहीं, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं, शंका करने से शंका बढ़ती है और विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आशावादी दृष्टिकोण से किया गया कार्य सदैव इतिहास बनाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे समक्ष है जिनमें मन के विश्वास ने असंभव को भी संभव कर दिया, पराजय को भी जीत में बदल दिया। अकबर की विशाल सेना के समक्ष केवल मन के विश्वास के बल पर महाराणा प्रताप ने उनकी सेना को नाकों चने चबा दिए। छत्रपति शिवाजी अपने थोड़े सैनिकों के साथ अपने विश्वास के बल पर ही अंग्रेजों से लोहा ले सके। विश्वास के बल पर ही कमज़ोर दिखने वाले गांधी जी अंग्रेज़ों से टक्कर ले सके और उन्हें यहाँ से भगा सके। अगर विश्वास को ना माना जाए तो द्वितीय विश्व महायुद्ध में
इतने बड़े विध्वंस के पश्चात जापान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जबकि आज वह अर्थव्यवस्था में अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। इसराइल को भी अरब ने दुनिया के मानचित्र से लगभग हटा ही दिया था और ना ही 1983 में हमारे पास विश्व कप आ पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि आप जो विश्वास करते हैं वही सच्चाई बन चुकी होती है। जब हमें किसी भी चीज़ पर विश्वास होता है तो उसे विश्वास करना कहते हैं, ना कि विश्वास सोचना या विश्वास बोलना। अर्थात हमें उस विश्वास को कर्म में लाना होगा, उस दिशा में प्रयास करने होंगे, तभी हमारा विश्वास फलीभूत होगा। और यह विश्वास ही तो है जो कोरोना जैसी भयावह महामारी से निडर होकर लड़ते हुए भी हम अपने आने वाले सुखद भविष्य का स्वप्न देख रहे हैं। मेरा मन जब कभी घबराता है और जब कभी कुछ समझ नहीं आता है, हे प्रभु, तब ये तेरी ओर दौड़ जाता है और तेरी विश्वास भरी एक नज़र से यह सुकून पा लेता है।